जी दोस्तों, संयुक्त पेपर था इसलिए बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। और आज हम लोग के विमर्श का विषय है, अभी आप लोगों ने सुना होगा इटावा में एक घटना हुई है। घटना ये थी कि एक जाति विशेष के व्यक्ति जो यादव कुल के हैं, वो व्यासपीठ पे बैठ के भगवत कथा कह रहे थे। तो वहाँ के एक विशेष समुदाय, नाम लेना उचित है इसलिए ले रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग आए, उन्होंने उनको व्यासपीठ से नीचे उतार के और उसके बाद सर मुड़वा के उनके साथ अमानवीय कृत्य किया गया। पर आज बात सिर्फ इसी पे नहीं होगी, क्योंकि विषय तो इसी से संबंधित है। पर आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि है ना, अपने समाज में एक जातिवाद का एक बीज ना अब वृक्ष बन चुका है, और वो ऐसा वृक्ष है जो बड़ा होके अब फल देने लगा है। और उसका फल कैसा है? अशुभ फल है, उसका फल शुभ नहीं है। तात्पर्य ये, अब आते हैं मूल घटना पे। मूल घटना ये है कि क्या ब्राह्मणों के इतर कोई और किसी व्यक्ति को ऐसे व्यास पीठ इत्यादि पे बैठने का अधिकार है? तो अगला प्रश्न कि ग्रंथों में, वेदों पुराणों में कहा गया है कि शरीर विशिष्ट आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो अगर परमात्मा का अंश है आत्मा, तो हर ईश्वर में, हर व्यक्ति में ईश्वर है। जिसमें भी प्राण है उनको ईश्वर माना जाता है। इवन सनातन परंपरा में जिनमें प्राण नहीं है, शव को भी शिव के समान माना गया है। अर्थात कहा गया है कि जो शव है वो भी शिव के समान है। तो आगे हम ये बात करेंगे, क्या ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं उचित हैं? प्रश्न उठता है कि यह अप्रिय क्यों है, इस पे चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल ऐसा नहीं है कि हमारे ब्राह्मण समाज के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। एक बड़े आरोप के साथ मैं ये कह रहा हूं, ये वर्तमान सरकार, भाजपा उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, जहां जहां किसी ब्राह्मण जाति के संबंधित विवाद का विषय आया, वहां इस तात्कालिक सरकार ने अन्याय ही किया है। और अभी ही अयोध्या में एक घटना हुई, वहां एक ब्राह्मण कुल के व्यक्ति थे, उनका मूछ पकड़ के उखाड़ा गया, शिखा नोची गई पुलिस के द्वारा, कोई कार्यवाही नहीं हुआ। ऐसा नहीं ब्राह्मण का शोषण नहीं हो रहा, भरपूर शोषण हो रहा है, जगह जगह शोषण हो रहा है, क्योंकि पुलिस वर्तमान में आतताई सदृश्य हो गई है। तो प्रश्न उठता है, क्या अच्छा ये बात मैं कह क्यों रहा हूं? लगेगा कि मैं ब्राह्मणों के पक्ष में, बात पक्ष की नहीं, बात न्याय की है। फिर ये थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, क्योंकि अन्याय तो हो रहा है ब्राह्मण समाज के साथ। पर ये जो वास्तविक तात्कालिक घटना, हम आते हैं इस पे, क्या किसी व्यक्ति को व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार? अच्छा, मैं बार बार व्यासपीठ क्यों कह रहा हूँ? व्यासपीठ क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ने भागवत पुराण, भागवत महाभारत का रचना किया। और बेसिकली ये रचना नहीं है, इसको संकलन कहेंगे, इसका संकलन किया। तो भगवान वेद व्यास को भगवान कहा जाता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में, सोचिए, व्यक्ति को भगवान कहा जा रहा है। एक व्यक्ति है जिन्होंने रचना किया, वो परम पुरुष हैं, जिनको हम महात्मा कहते हैं, महान आत्मा। उनके द्वारा इस ग्रंथ की, इस पुराण की, महापुराण की रचना होती है। और अभी तात्कालिक घटना में एक यादव व्यक्ति व्यासपीठ पे बैठ के, व्यास की महत्ता यह है कि व्यास पे बैठने वाले, इसीलिए व्यास कहा जाता है, व्यास पे बैठने वाले के मन में यह माना जाता है, उस व्यक्ति में भगवान वेद व्यास का संकल्प किया जाता है। जो व्यक्ति बैठता है वो ये संकल्प कराता है व्यास पे कि मैं 7 दिन तक इस व्यास पे बैठ करके, भगवान वेद व्यास का मुख मेरा मुख समान हो जाएगा, मैं यहां बैठ करके भागवत आप लोग को सुनाऊंगा। तो प्रश्न उठता है, जो मूल समस्या है, समस्या ये है, उनको उतारा गया और कहा गया कि किसी और व्यक्ति को व्यास पे बैठने का अधिकार नहीं। जब हर व्यक्ति में आत्मा है और आत्मा ईश्वर का अंश है, तो एक बात बताएं, क्या व्यास पे बैठने वाला हर एक व्यक्ति भगवान वेद व्यास नहीं है? या वो परम पिता परमेश्वर का अंश नहीं है? क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा हुआ, अर्थात जो परम आत्मा है, जो महान आत्मा है, सारी आत्माओं का अधिष्ठाता है, जो सारी आत्माओं का स्वामी है, जिनमें सारी आत्माएं मिलती हैं, जिनसे निःसृत होती हैं, उस आत्मा को परमात्मा कहते हैं। और हम आप जितने लोग ये सुन रहे हैं, सब में आत्मा का वास है, इसलिए हम लोग को, हमें आत्मा और जो इस आत्मा का अधिष्ठाता है उसको परमात्मा कहते हैं। अब आगे प्रश्न ये आता है, प्रश्न ये आया कि उनको उतारा गया, उनके साथ अमानवीय कृत्य किया गया। व्यक्तिगत मैं
इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं और मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूं। क्योंकि जब हम ब्राह्मण समाज में ये कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, तो क्या कोई देवता ऐसा करेगा? और जब हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, तो क्या हमें ये अधिकार नहीं है कि हम व्यास पे बैठ सकें? और व्यास पे बैठने का तात्पर्य होता है ज्ञान से। तो क्या ज्ञान प्राप्त करने का सबको अधिकार नहीं? क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, अर्थात चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जिनका विभाजन मैंने खुद अर्थात स्वयं ईश्वर ने गुण और कर्म के आधार पर किया है। और पहली चीज तो एक बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो वर्ण है ना, ये व्यवस्था है। इट वॉज अ जस्ट अ सिस्टम। और इस व्यवस्था का ये मतलब नहीं है कि कोई इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता, इसको हटाया नहीं, बिल्कुल हटाया जा सकता है। इवन आप आज व्यास की गद्दी पे जो बैठ रहा है, अर्थात तो ब्राह्मण सादृश्य हो गया, उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आज हमारी सेना में जितने लोग हैं, क्या वो क्षत्रित्व का काम नहीं कर रहे हैं? जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो वैश्य नहीं है? लेकिन पता नहीं किसने ये बता दिया, क्योंकि हम सब की रक्षा, क्या आज जो हमारी सीमाओं पे रक्षा कर रहे हैं उनमें ब्राह्मण नहीं है, यादव नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, पटेल नहीं है, प्रजापति नहीं है, लोहार नहीं है, कुंभकार नहीं, सब है, सब क्षत्रित्व का काम कर रहे हैं। तो जहां रक्षण की बात आई, वहां तो हम सहमत हैं कि ठीक 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 आप रक्षण कर सकते हैं। तो क्या पूजन इत्यादि व्यास पे बैठने का, व्यास एक अत्यंत पवित्र मंच होता है, उस पे बैठने वाले व्यक्ति का आचरण बड़ा ही धर्मानुकूल होना चाहिए। वो नित्य वंदना करता हो, मांस भक्षण ना करता हो और कलुषित मानसिकता से दूर रहता हूं। लेकिन अगर कोई नहीं रह रहा है तो ईश्वर जीवित है ना, इस संसार में ईश्वर का वास है ना। अगर दंड देना भी होगा तो ईश्वर देगा। और वह व्यक्ति बैठ करके, कोई ऐसा नहीं कि आपके धर्म का विरोध कर रहा था कि आपको खड़े होकर के उसका विरोध करना चाहिए था। वो तो धार्मिक काम है, लोगों को भगवत की तरफ मोड़ना, ईश्वर की आराधना करना, तो कोई व्यक्ति ये कर सकता है। और आज जब उसी ब्राह्मण का शिक्षण कार्य, न जाने कितने यादव समुदाय के लोग हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो सब कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों से ज्ञान प्राप्त करना वो स्वीकार है। लेकिन अगर व्यास पे बैठेगा तो क्या ये इसमें आप विरोध करेंगे? नहीं, विरोध नहीं होना चाहिए। अच्छा, होना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब आदि गुरु श्री शंकराचार्य, मैं आज के शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा हूं, आज के शंकराचार्य से बहुत पहले आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने कहा कि जो ब्रह्म है वही मूल है और सब में ब्रह्म का वास है। तो जब सब में ब्रह्म का वास है तो क्या हर व्यक्ति ब्रह्म समान नहीं है? तो जब हर व्यक्ति ब्रह्म समान है तो क्या वो व्यास पे नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है वास्तव में। अब हम आते हैं समस्या पे। ये समस्या उत्पन्न कहां से हुई? समस्या यहां से उत्पन्न हुई, आप सबने सुना होगा चरणामृत। मस्तकामृत की चर्चा कोई नहीं करता, हर व्यक्ति चरणामृत की चर्चा करता है। और जहां भी विवाह में एक अत्यंत ही पुनीत कार्य है, कहते हैं पांव पूजन। विवाह में मस्तक पूजन नहीं होता, पांव पूजन होता है। आज तक किसी महापुरुष, ज्ञानी, परमात्मा, ईश्वर के भी आपने चरण ही छुए होंगे, मस्तक नहीं छुआ जाता। तो जरा विचार करें, जब परम पुरुष से कहते हैं कि पैर से शूद्र का उत्पन्न हुआ है और मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, उदर से वैश्य का, तो जरा एक विचार करें कि हर जगह पैर महत्वपूर्ण है। पैर पूजनी, इवन भारत की सबसे पवित्र नदी पुराणों में, ग्रंथों में माना जाता है गंगा जी को, और गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। वो महत्वपूर्ण है, वो पूजनीय है, वंदनीय है, उनकी आप पूजा कर सकते हैं। तो महोदय, समस्या कहां आ रही है? और आप उन्हीं को जिनको हम, जबकि मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, हालांकि हमारे पुराणों में उल्लेख है और मैं ये मानता हूं, पर समर्थन नहीं करता कि शूद्र क्यों उत्पन्न, पैर से उत्पन्न नहीं, सूर्य पैर से नहीं उत्पन्न। वो एक तुलना है, वो एक तुलना है। तुलना ऐसी कि इसके कर्म अगर कलुषित हैं, अच्छे नहीं है, तो इनको शूद्र कहा जाएगा। लेकिन फिर भी भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में पैर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इवन कि हम कहते हैं चरणामृत, कहीं भी आपने मस्तकामृत की चर्चा नहीं सुना होगा, तो पीने को चरणामृत है। पर जब विरोध और दमन करना है तो क्या आप उस चरण से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का दमन करेंगे? और अगर करेंगे तो चरणामृत पान करना बंद कर दीजिए, चरणामृत कहना बंद कर दीजिए। अब आगे हम आते हैं, आगे हम इस पे आते हैं कि जो है मूल समस्या कहां से, मूल समस्या कहां है? समस्या यहां है ना, हम
जातिवाद शब्द का उपयोग करते हैं। ये सिस्टम था, ये जातिवाद नहीं था। इस सिस्टम का विरोध करने में अगर मैं क्षत्रिय हूं तो मैं ब्राह्मण का विरोध कर रहा हूं, मैं यादव का विरोध कर रहा हूं, और पटेल का विरोध कर रहा हूं, और वैश्य का विरोध कर रहा हूं। और मजेदार बात और अत्यंत ही निंदनीय ये है कि वह भी मात्र इसी कारण से हमारा विरोध कर रहे हैं कि यह व्यक्ति इस कास्ट का, इस कास्ट का। दरअसल जब कास्ट सिस्टम है, एक व्यवस्था है, तो जो जो व्यवस्था में सम्मिलित है, अर्थात जो पढ़ाने का काम कर रहा है वो ब्राह्मण है, जो राष्ट्र रक्षण का काम कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो पैसे इत्यादि का काम कर रहा है वैश्य है, साफ सफाई इत्यादि का काम कर रहा है फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है वो शूद्र है। मात्र इतना ही है सिस्टम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो क्या हर व्यक्ति को उस सिस्टम का सम्मान करने की जरूरत नहीं है? जैसे बात आती है, एक ही परिवार के 3 भाई हैं, एक विद्यालय खुलता है, उसी विद्यालय का एक प्राचार्य है, उसी विद्यालय में एक शिक्षक है, और एक उसी विद्यालय में बाबू है, और एक उसी विद्यालय में सफाई अर्थात चपरासी का काम कर रहा है। एक ही कुल में, एक ही परिवार के व्यक्ति। अब देखिए यहां हो नहीं गया, जो फाउंडर है वो हो गया ब्राह्मण, जो प्राचार्य है वो क्षत्रिय है, जो पढ़ा रहा है वो ब्राह्मण है, जो बाबू का काम कर रहा है वैश्य है, जो साफ सफाई इत्यादि का काम कर रहा है वो शूद्र है। अब बात आती है, एक ही विद्यालय में क्या कभी किसी ने ये कहा नहीं जो चपरासी है उसको प्रिंसिपल का तनख्वाह मिलना चाहिए या उसको प्रिंसिपल की कुर्सी चाहिए? कभी नहीं कहा, क्योंकि सिस्टम है। पर जब तक जाति कास्ट सिस्टम था तब तक समस्या नहीं थी। जब तक लोगों ने जातिवाद कह दिया, समस्या वहां उत्पन्न हुई। आप स्वयं देखे होंगे, आप ही के परिवार में एक आपके चाचा होंगे, स्थिति अच्छी है, उनका गांव में आपके परिवार में अच्छा सम्मान है। एक चाचा है थोड़ा कम है तो उनका कम सम्मान है। एक बेचारा कुछ नहीं कर रहा, उसको लोग चाय तक नहीं पूछते। आप ही के परिवार में आप सब ने देखा होगा। तो बस ये ना, इस सिस्टम की बात है। और कभी भी ये सलाह और इस समस्या का निदान ये है, हमें कभी भी किसी के जाति के कारण उसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में अब बात करते हैं कि ब्राह्मणों को ना ऐसे ही देवता नहीं कहा गया। इवन किसी भी कास्ट जिसे हम जाति कह देते हैं का व्यक्ति हो, पंडित जी को पायला ही कहता है, और सबसे राम राम कहता है। क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारी संस्कृति, कल्चर, हमारा धर्म को संजोने में ना ब्राह्मण ने बहुत त्याग किया, बहुत बलिदान किया है। इवन लोग कहते हैं कि ब्राह्मण भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगते, आज भी मांगते हैं। और सारे पर वास्तव में जो ब्राह्मण जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं मांगते हैं। इवन पंडित जी घर पे आते हैं तो बोलते हैं कि इतना चढ़ावा चढ़ाइए। तो ये बेसिकली मोड चेंज हुआ है, यानी कि मांगने का तरीका चेंज हुआ है। बाकी आज भी याचना है, आज भी ब्राह्मण आदेशात्मक लहजे में बात नहीं करता, यजमान जी ऐसा हो जाना चाहिए। तो विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्मान सबका है, बशर्ते जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, अपने आप को कुलीन कहते हैं, जो यादव है, ये सब अगले का सम्मान करें। आपको क्या लगता है कि 4 ही तो वर्ण थे, तो विचार करें कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अब एक बात बताएं, यादव, पटेल, कुर्मी, कुंभार और जो है लोहार, ये सब कहां से आए? दीज आर क्षत्रियस, ये सब क्षत्रिय हैं। क्योंकि ये दीज आर वॉरियर्स, ये सब जितने और कास्ट हैं ना, ये सब क्षत्रिय हैं। क्योंकि रक्षण में क्या करते थे, ये समाज का, अपने राज्य का रक्षा करते थे। रक्षा करने के कारण फिर नहीं, आप स्वयं सोचे, 4 ही तो वर्ण थे, इन चारों वर्णों में से कहां से इतनी जातियां आई हैं? वास्तव में बेसिकली ना, जब तक वर्ण था तब तक सही था, जब ये जाति आ गई ना, प्रॉब्लम वहां से आया। क्योंकि था तो 4 ही, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और भगवान को कृष्ण इवन वेदों में यहां तक कहा कि मनुष्य जन्मतः शूद्र, जन्मा जाते हैं शूद्र, अर्थात मनुष्य जन्म से जितने हैं सब शूद्र हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा जन्म होता है तो हम कुछ गंदगी के साथ बाहर आते हैं, इसलिए कहा। फिर द्विजु होता है, जनेऊ होता है, उसके बाद हम अलग अलग सिस्टम में सम्मिलित हो जाते हैं। तो 4 ही तो सिस्टम के हिस्से थे। फिर हमने बनाया क्या, हमने कास्ट बनाई, और हम बड़े गर्व से कहते हैं हम फलानी कास्ट के, फलानी कास्ट से। होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे फोर फादर रहे हैं, उनका सम्मान करिए, पर अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से निदान यही है। बाकी हर किसी को पूजा करने का अधिकार है। अब आप एक विचार स्वयं सोचें, जब आज नहीं सम्मिलित होने दे रहे हैं पूजा में, तो क्या इस बात में विश्वास करने में अतिशयोक्ति होगी कि कल यानी कल जो बीता हुआ कल है, उसमें जो हमारे समाज के दलित वंचित समाज के हाशियाई लोग हैं, इनको मंदिर में जाने से रोका गया था।
लेकिन आज मोदी जी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जितने लोगों को ये लग रहा है कि एससी ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, वास्तव में अगर अन्याय होता, भारत में पुरोधा है, सब ब्राह्मण समाज के ज्ञानी हैं, बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता हैं, शंकराचार्य जी लोग हैं, लेकिन विचार करें, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करने गया कौन? नरेंद्र मोदी जी, और ओबीसी कैटेगरी में है। तो इस कारण से आप सनातन का विरोध ना करिए, बशर्ते मैं एकदम कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, और उन सभी लोगों के साथ एक कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि पूजा करने का अधिकार तो आप नहीं छीन सकते, और अगर छीना ना, वो है ईश्वर, वो छीनेगा। आप कौन होते हैं भाई? आप स्वयं सोचें, क्या ब्राह्मण समाज में मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जन्म लेने के नाते वो ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा नहीं। आपके कर्म भी उचित होने चाहिए, और ब्राह्मण पूजनीय है, निश्चित पूजनीय है, क्योंकि आप स्वयं सोचें, ज्ञानी होते हुए वो भिक्षा मांग रहे हैं, ज्ञानी होते हुए भिक्षा, वो समाज जनहित का काम कर रहे हैं। पर ये जो इन्होंने काम किया ना, ये सब ब्राह्मण नहीं है, राक्षस है, राक्षस है, और इनके कारण अत्यंत ही हमारे धर्म का जो है नाम खराब हुआ। ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए, और कृपया ऐसी घटनाओं से ना कभी हमारे धर्म का ओछापन ना उछाला जाए। जितने लोग हैं जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर पुनः किसी वीडियो में मिलते हैं, और इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।